ये जो सुनहरा गुलदस्ता खड़ा हुआ है ये उजड़े ना। और यकीनन हमें योगी जी से भी उम्मीद है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनी है, मैं ही कहूँगा, मैं कह रहा हूँ ऐसी यूनिवर्सिटी होगी भी नहीं। इतने प्यारे प्यारे जो है लाइब्रेरी है, उस यूनिवर्सिटी को रामपुर की आवाम से मेरी अपील है कि बचा लो। अगर आप उसमें कुछ बना भी नहीं सकते तो उसे तोड़ने की भी कोशिश ना करें। ये शिक्षा के मंदिर हैं, इन्हें बने रहना चाहिए, इन्हें उजाड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तकरीबन 4000 के करीब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी के बारे में सोचिए। उनकी रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन की बातचीत चल रही है, उसी को लेकर फिलहाल मोहम्मद कैफ वहां पहुंचे थे। इनसे बातचीत कर लेते हैं। छात्रों से भी आपने बातचीत की है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके का मामला है? देखिए, मैंने छात्रों से बात की है, छात्रों ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि इस यूनिवर्सिटी की एक ईंट भी नहीं हिलेगी इंशाल्लाह। और ये जिस तरीके से गुलदस्ता सजा हुआ है ये इसी तरीके से सजा रहेगा। और इसमें जो है जितने भी तलबा पढ़ रहे हैं वो इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। मुझे बच्चों ने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है ताकि यहाँ के जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो एडमिशन कहीं और ले लें, इस स्कूल में पढ़ने वालों की तादाद कम हो जाए। उससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी पे प्रेशर बनेगा और कुछ चीज़ें फैसिलिटी यूनिवर्सिटी दे रही है वो कम होती चली जाएंगी और बंद होने की कगार पा जाएगी। एक जो वहाँ के नौजवान जो स्टूडेंट वहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे उन्होंने मेरे से बताया, लेकिन मैंने फिर भी अपने बयान में एक ही बात दोहराई कि जितना ज़्यादा हो सके रामपुर के जितने भी नौजवान हैं, आसपास के मुरादाबाद के, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आके एडमिशन ले और इस यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे एडमिशन ले कि प्रशासन सोचने में मजबूर हो जाए कि यकीनन यहाँ से जो तालीम दी जा रही है वो मुल्क भर के और पूरी दुनिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं दी जा रही है। 15 दिन का टाइम मिला था, समथिंग एक हफ्ता उसको हो भी चुका है। जैसे जैसे टाइम पास लग रहा है, जो स्टूडेंट हैं उनके दिलों की धड़कन बढ़ रही है। हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट से वहाँ पे बातचीत की थी, तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा। देखिए, ये तो योगी जी को सोचना चाहिए और यकीनन हमें उम्मीद है योगी जी बहुत समझदार और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्कुल भी इस यूनिवर्सिटी की गेट भी नहीं हिलने देंगे और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी चल रही है इसमें और मदद करेंगे। और जिस तरीके से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ तकरीबन 4000 के करीब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, उनके वालिदैन के बारे में सोचिए कि उनके वालिदैन ने कैसे अपनी जो उसमें कुछ गरीब तबके भी होंगे, कुछ हल्के नॉर्मल फैमिली से भी होंगे, तो वो अपनी ज़िंदगी में से कैसे पैसे निकाल रहे होंगे। हमारे बच्चा 2 साल 3 साल बाद वकील बन के वहाँ से निकलेगा, डॉक्टर बन के वहाँ से निकलेगा, इंजीनियर बन के वहाँ से निकलेगा। और जब उनको पता चल रहा है कि वहाँ फला फला चीज़ हो रही है, तोड़ने की बात हो रही है, तो यकीनन उन 4000 लोगों पर क्या बीत रही होगी कि हमारा बच्चा बीच में उसकी पढ़ाई ख़राब होगी, उनका फ्यूचर ख़राब होगा। 4000 फैमिलियों के ऊपर जो है ये बुलडोज़र चल रहा है, खाली से यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं चल रहा। तो ये सोचने की बात है, इस प्रशासन को सोचना चाहिए। सत्ता हमेशा किसी की नहीं रही है, बदलती रहती है। ये शिक्षा के मंदिर हैं, इन्हें बने रहना चाहिए, इन्हें उजाड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें और बल्कि इसमें साथ देना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी की क्या हालत हो गई है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो, और आज मैं जब उसको मैंने अंदर घूमा ऐसे झुंड हुए पड़े हैं, इमारतें जर्जर हो रही हैं। तो ये कहना सोचना चाहिए, अगर आप उसमें कुछ बना भी नहीं सकते तो उसे तोड़ने की भी कोशिश ना करें। जो आप उसके हालत बता रहे हैं, क्या इसका जो कारण है वो आजम खान का जेल में होना है या इसके पीछे? जब जब सरपरस्त नहीं होगा तो उसका, जब कोई तुम्हें कुछ देखने वाला नहीं होगा तो तुम्हारा हाल तो तुम गुमराह हो जाओगे। वही उस यूनिवर्सिटी का हाल हो रहा है। मैं पूरे आप अगर आपने अंदर से देखी होगी तो पूरी जर्जर हुई पड़ी है। बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनी है, मैं ही कहूँगा, मैं कह रहा हूँ ऐसी यूनिवर्सिटी होगी भी नहीं। इतने प्यारे प्यारे जो है लाइब्रेरी है, जितनी सारी फैकल्टी बनी हुई है वहाँ पे, लॉ की फैकल्टी है, तमाम फैकल्टी मैंने देखी वहाँ पे। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। बस इस गुलदस्ते को मैं रामपुर के आवाम से अपील करूँगा, इस गुलदस्ते को बचा लो, ये आपको नसीब नहीं होगा वरना। अच्छा कैफ भाई, आजम खान साहब ने भी एक भाषण के दौरान कहा था कि जमाना आपको जाहिल देखना चाहता है, वो आपको तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहता। पिछले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था अगर सरकार की इस तरफ नजर आई तो इसको नुकसान हो सकता है। देखिए, वो बड़े विजनरी आदमी थे, वो आगे का देख के सोचते थे। उन्होंने अपने लिए कोई फैक्ट्री नहीं खोली, अपना बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने कोई अपने कारखाने नहीं खोले, उन्होंने विदेशों में बिजनेस नहीं अपने जमाए, दुबई में फ्लैट नहीं ली, ज़मीनें नहीं ली। उन्होंने अपनी कौम के बच्चों के लिए और रामपुर की आवाम के लिए, जहाँ से वो हमेशा चुनाव लड़ते थे, उन्होंने वहाँ के लिए एक ऐसी चीज़ बना के तैयार की कि यूनिवर्सिटी। इस सोचने की बात है, कौन कौन इतनी रिस्क लेगा कि मैं 400 रुपये में बच्चों को पढ़ाऊंगा, 300 रुपये में बच्चों को पढ़ाने के लिए रिस्क लेगा। अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपनी सब चीज़ लगा दी, पूरी पॉलिटिकल लाइफ लगा दी कि एक यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाए। क्या वहाँ रामपुर के बच्चे नहीं पढ़ रहे? ज़्यादातर रामपुर के बच्चे पढ़ रहे हैं। किस लिए? कि यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन के निकले, देश का नाम रोशन करें, रामपुर का नाम रोशन करें। उनको क्या फ़ायदा है? कहीं अगर कोई बन जाएगा तो उनका नाम ले लेंगे कि फला यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, रामपुर साहब ने, जो आजम खान साहब ने हमारी मदद करी। तो यही आदमी का मकसद होता है ज़िंदगी में। तो मैं यही कहूँगा कि उस यूनिवर्सिटी को, रामपुर की आवाम से मेरी अपील है कि बचा लो
और यकीनन हमें योगी जी से भी उम्मीद है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो उसी तरीके से चलेगी और मैं ये कहूँगा कि दोगुनी स्पीड से उसमें बच्चे एडमिशन लेंगे और इंशाल्लाह वो दिन पर दिन तरक्की करेगी। अच्छा कैफ भाई, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ दिल्ली में प्रोटेस्ट छात्रों का आंदोलन चल रहा है और बढ़िया चल रहा है और उसमें हमारी पूरी जो है हम पूरी तरीके से उसमें साथ हैं और कहीं भी हमारी ज़रूरत है हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। आप पहुंचे थे वहाँ? हाँ मैं पहुँचा था, मैंने वहाँ जा क्या स्थिति आप लोगों ने देखी, किस तरीके की व्यवस्था? देखिए स्थिति क्या है, आज सरकार से बात भी हुई है। जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं वो सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है और जो है वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात हुई है, 3 मांगे रखी हैं, उन्होंने 2 उसमें से पूरी के लिए सरकार तैयार है और तीसरी जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस पर सरकार लगा के विचार करेंगे। हमें उम्मीद है कि जो नौजवानों के हितों की बात कर रहे हैं वो उन पर बात मानी जाएगी।